Hi, so MHT CET 2027 aspirants, your time has come. So आज हम लॉन्च कर रहे हैं MHT CET 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशनल बैच. So yes, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड लॉन्च कर रहे हैं हमारे MHT CET 2027 जिनका एम है उन स्टूडेंट्स के लिए एक नया सफर. अब इस साल होने वाला क्या है? इस बार MHT CET होने वाली है 2 बार. 2026 वालों के लिए भी 2 बार हो रही है वैसे तो, बट थोड़ा अनजस्टिफाइड है उनके लिए. 2027 से असल में आपकी 2 बार होगी, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में एंड सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में. वैसे अगर कोई भी 2026 के स्टूडेंट ने इस वीडियो को खोल दिया है आउट ऑफ क्यूरोसिटी, कमेंट करके अपने जूनियर्स को आरजी लेक्चर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. ओके, चलिए. सो MHT CET 2027 JEE के तरह 2 बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जनवरी एंड अप्रैल में, एंड जो कि होने वाली है. तो उसी प्रकार से जैसे हमारा बैच जून मंथ में आता था, सो यूजुअली हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच लॉन्च होता है वो जून महीने में होता है. सो इस बार हम बैच लॉन्च कर रहे हैं अभी, बिकॉज स्टार्ट अर्ली एंड विन अर्ली. सो दैट इज द की एंड दैट इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द टुडेस वीडियो. सर बट मैं क्या करूं, मैं अभी 11th में हूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. 12th के चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है, 12th के 16 चैप्टर्स का वेटेज 40 मार्क्स जाता है, जबकि 11th स्टैंडर्ड के 9 चैप्टर्स करो तब जाके 10 मार्क्स का ऑफिशियल वेटेज जाता है. तो सीईटी में वेटेज फॉलो प्रॉपरली नहीं होता है, आप कोई भी पेपर एनालिसिस करके देख सकते हो. सो आप 11th स्टैंडर्ड का वेटेज भी 10 मार्क्स की जगह 10 से 12 मार्क्स तक का पकड़ सकते हो. बट सर कैसे करें? क्या अभी मैं रोटेशनल डायनामिक्स चालू हो जाऊं? अभी के अभी कैसे करूं सर? सीईटी मुझे क्रैक करना है, कैसे करूं? क्या मैं अभी भी कर सकता हूं? आंसर है आप कर सकते हो. MHT CET एग्जाम इज क्रैकेबल एग्जाम. सो आप कर सकते हो राइट फ्रॉम नाउ भी. अगर आप ज्वाइन करते हो, यस यू कैन क्रैक इट. प्रोसेस कैसा है? अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो साइकोलॉजिकली 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स अगर आप करते हो, जो मैं आपको कराऊंगा इस बैच के अंदर, तो आपको थोड़ा सा बेहतर फील होगा. एंड साइड बाय साइड सिलेबस भी कवर हो जाएगा. सिलेबस आपका जल्दी भी कवर हो जाएगा बिकॉज 11th का है, वेटेज कम है, एंड आपको 11th थोड़ा बहुत आपने कवर किया है, सो आपको पता है. सो पहले 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स कवर करना इज द थिंग, एंड देन आप लोग 12th के सफर को स्टार्ट कर सकते हो. बाय द वे, इस बैच के अंदर ओवरऑल सिलेबस खत्म होता है, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है कि कब क्या करना है. वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा. बात करें यहाँ पे रिजल्ट्स की, तो हर साल हमारी रिजल्ट्स आपको अगर नहीं पता है, आप सर्च करके चेक कर सकते हो. आप व्हाट्सएप पे हमसे पीडीएफ मांग सकते हो, रिव्यूज पीडीएफ, कमेंट्स का पीडीएफ मांग सकते हो. सो हर साल हमारी रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली 99 के अबव हम लोग प्रोड्यूस करते आए हैं. सो ये है हमारी लास्ट ईयर की रिजल्ट्स, 99.94, 99.7. उसके बाद आप खुद ही रीड आउट यहाँ पे कर सकते हो. सो ये सारे 99 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं. आइडियली तो और भी स्टूडेंट्स होते हैं, बट ऑब्वियसली एक लिमिट तक ही शोकेस किया जा सकता है बिकॉज ऑनलाइन की दुनिया है. तो इसी प्रकार से ये पिछले साल के और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर 99 से लेकर के 98 तक के, एंड इसी प्रकार से वैसे ड्रॉपर्स भी बहुत होते हैं, बट इसमें मैंने ड्रॉपर्स का जो कंपैरिजन होता है वो इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज अभी तो 2026 देने वाले हैं लोग, तो आप सारे फ्रेशर्स ही हो. सो ड्रॉपर्स का मैंने ऐसे कुछ भी यहाँ पे परसेंटाइल कंसीडर नहीं किया है. सर मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए फिजिक्स में, मुझे ट्रस्ट चाहिए फिजिक्स में, मैं कैसे ट्रस्ट ला सकता हूं? सो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं, आप हमारे जो 3 साल के स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज रीड कीजिए. उसमें लगता 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, बट आपको ट्रस्ट आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो व्हाट्सएप पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ आप इस पे मैसेज कीजिए प्लीज शेयर योर रिव्यू पीडीएफ. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हजारों स्टूडेंट्स का यहाँ पर सफर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं जो हमारे हर साल के हैं. एंड बात क्या है ना, बात रिजल्ट लाने में नहीं होती है, बात होती है कंसिस्टेंटली लाने में. ओके, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे करती है. ओके, सो ये सारी चीजें आप बैठ के रीड कर सकते हो एंड आपको एक मोटिवेशन मिलेगा एज वेल एज आपको एक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि वाओ. ओके, चलिए.
सो आते हैं, डिस्कस करते हैं अभी बैच फीचर्स के ऊपर। सो अभी प्रॉपर टाइम टेबल तो आपको बैच के अंदर मिल जाएगा, बट फीचर्स क्या है? तो सिलेबस बेसिक से स्टार्ट होता है, ये एक फैक्चुअल बात है। ओके, सिलेबस आपका यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट होता है, कई लोगों को यही कंसर्न होता है। अभी देखो, आप बोलते हो कि आपको फिजिक्स नहीं आती है और आपको लगता है आप में प्रॉब्लम है, बट मैं बता दूं सब लोग यही बोलते हैं। ओके, सो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स सभी को कम इनिशियली समझती है, बट वो मेरी जिम्मेदारी है एक बार आप आगे आ जाते हो। तो सिलेबस तो बेसिक से स्टार्ट होता है, एज वेल एज सिलेबस में थ्योरी भी इंक्लूडेड रहता है। मैं आपको बता दूं, नो डाउट ये MHT CET की बैच है, बट इसमें थ्योरी आपका कवर होता है। ऐसा नहीं है कि सीधा MCQ स्टार्ट हुए तो थ्योरी, कॉन्सेप्ट, बेसिक्स पहले ये होते हैं, उसके बाद MCQs होते हैं। एंड दैट इज द रीजन क्यों हमें अभी YouTube पे 8 साल पूरे होने वाले हैं। सो जल्द ही RG लेक्चर्स की 8th एनिवर्सरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स का प्यार इतना मिलता है, इसका रीजन यही है। हर चीज बेसिक से थ्योरी के साथ इंक्लूड होती है, कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद हम लोग MCQs कवर करते हैं, दैट टू फ्रॉम बेसिक। क्लास 11th यहाँ पे कवर्ड है पूरा का पूरा, एंड क्लास 11th अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको फायदा है। ओके, उन लोगों को फायदा ये है, क्लास 11th, बात क्या होती है ना, जब कोई स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड चालू होने के बाद CET बैच में एनरोल होता है, उसको टाइम नहीं मिलता है क्लास 11th कवर करने का। उसको लगता है कि उसको टाइम है, बट मिलता नहीं है टाइम। तो आप लोगों के पास समय है, आप क्लास 11th में रहते हुए ही थोड़े भी चैप्टर्स कवर कर लोगे 11th के, सो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट सॉल्व होगा थ्रू द गूगल डाउट फॉर्म, नोट्स इंक्लूडेड हैं, लेक्चर्स हमारे लाइव भी होते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड भी होते हैं। सो दोनों फीचर्स का हम लोग भर भर के इस्तेमाल करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार लोगों को लगता है अरे मेरा कॉलेज इतने बजे तक है, सर मेरा ऑफलाइन क्लास इतने बजे तक है। मैं आपको बता दूं, 7.5 इयर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टिल डेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखते हैं। बिकॉज एनीवेज आप लाइव देखते हो, आपको रिकॉर्डेड देखना ही पड़ता है। ओके, बार बार रिवीजन के लिए। दूसरी चीज, टाइमिंग का इशू रहता है, कभी आपका क्लासेस रहेगा, कभी आपका कॉलेज रहेगा, कभी आप कहीं रहोगे। सो रिकॉर्डेड का हैबिट तो सब लोगों को होता है जो भी ऑनलाइन कम्युनिटी के हैं, बट यस लाइव में भी आप आते हो, मोस्ट वेलकम। बट रिकॉर्डेड तो आपको भर भर के सारे मिलते ही हैं। सो लाइक चैप्टर्स आपके लाइव भी होते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड भी होते हैं, दोनों वेज में होते हैं। चलिए, पूरा का पूरा क्लास 12 सिलेबस एंड बैच का एक्सेस है टिल एग्जाम। ओके, तो इनिशियली यहाँ बेसिकली मैं कहूँ सारी चीजें जो एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी हैं, यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स हमारे कवर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंसर्न आता है स्टूडेंट्स का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से, जो मैं पहले ही आंसर कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं, सर बोर्ड्स का क्या करूं, बोर्ड एग्जाम्स का कैसा? तो देखो, हम यहां पे करा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है MHT CET। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्लियर शब्दों में कह दिया, हम लोग थ्योरी भी कवर करते हैं। बोर्ड्स यहां पर हैं, MHT CET ऑलवेज अबव रहता है और काफी लेवल्स ऊपर होता है। तो अगर आप MHT CET के पर्सपेक्टिव से थ्योरी कवर करते हो, अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फिजिक्स करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ सारी चीजें कवर हो जाती हैं, आपका बोर्ड्स का भी अच्छा खासा हो जाता है। ये आप पढ़ सकते हो, ये अभी अभी 2-3 दिन पहले बच्चे बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं, एंड आप देख सकते हो कैसा कैसा इनका रिव्यू है। ओके, सो ये अपने ही स्टूडेंट्स हैं, लॉन्ग बैच और बोर्ड्स किया आपके साथ, वन शॉट के थ्रू पूरा गाइडेंस आपका फॉलो किया, ऐसा वैसा करते करते बहुत ज्यादा इनका एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा किया। आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर में किसी ने लिखा है कि 85 तो मिनिमम आने वाला है। ओके, 85 मिनिमम 100 में से। ओके, मिनिमम रेंज 85 है। ओके, सो दैट इज द की। इसके अलावा आपको कुछ भी और क्वेरीज हैं और या फिर आपको कुछ डाउट्स हैं, तो डाउट्स आप व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको ऑडियो रिप्लाईज भी आ जाएंगे, एज वेल एज आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी को कवर कर सकते हो। बात करें फीस की यहाँ पर, सो फीस जैसे हमारी रहती है वैसे ही है, 1632 इज द फीस, एंड ये फीस है आपके पूरे के पूरे साल के लिए। सो आप देख सकते हो अभी जो मंथ चल रहा है, ये मंथ है आपका फेब्रुअरी मंथ। ओके,
आपका जैन में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो जैन तक इसका एक्सेस रहेगा, उसके बाद अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होगा तो अप्रैल तक आपका एक्सेस इसके पास रहेगा। सो अगर आप कंपेयर करोगे सो इट इज वेरी मच नेग्लिजिबल। ओके, सो दैट इज द अमाउंट एंड ये हमारा फिक्स ही रहता है। एंड मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कमेंट में कुछ भी कंपेयर मत करना कि अरे उधर ऐसा है, उधर ऐसा है, यहाँ ऐसा है। मैं आपको बता दूं हमारे पास 50% स्टूडेंट्स डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, जो कजिन्स, सीनियर्स एक दूसरे को गाइड करते हैं वर्ड ऑफ माउथ। मैं पूरा वर्ड ऑफ माउथ पे ही रिलाय रहता हूँ फैक्चुअली स्पीकिंग, अगर मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं तो 50% जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो धोखा खा के आते हैं। ओके, सो मेरे पास आधा मात्रा 10 में से हर 10 में से 5 बच्चे धोखा खाकर आते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके सर, मैंने वहां पे बैच ज्वाइन किया, इतने में मिल रहा था, सोचा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर देखा तो फिजिक्स नहीं हो रहा। सर ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ज्वाइन कर लिया, इतना सब कर लिया, बट फिजिक्स वहां से नहीं समझ रहा है। सो 50% तो क्राउड वही रहता है। सो आई डोंट थिंक फीस अगर मैं आपको इतने महीने के लिए बता दूं सो इट वुड नॉट शुड बी अ बिग कंसर्न, बिकॉज एक एक आपसे चीज वसूल हो जाएगी, आपका पूरा फिजिक्स का जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर एनी क्वेरीज, ये हमारी ईमेल आईडी है। आप कोर्स आईफोन यूजर्स हैं तो आईफोन यूजर्स के लिए इनरोल करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ओके, आईफोन में पॉलिसी होती है एप्पल पे की, एंड महाराष्ट्र में एप्पल पे स्टूडेंट्स को यूज करने नहीं आता है, सो उसके वजह से इसका प्रोसेस अलग है। आप आईफोन यूजर हो तो हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। प्ले स्टोर में ऐप है, आरजी लेक्चर सर्च करना है। आईफोन यूजर्स को भी आरजी लेक्चर सर्च करना है। वेबसाइट यूजर हैं तो rglectures.com पे विजिट करना है। आपको कोई भी मदद चाहिए एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए, फील फ्री टू मैसेज। बाकी दैट्स इट, शुरू हो रहा है हमारा जल्द ही MHT 2027 का सफर। उम्मीद करता हूं आप लेट नहीं होगे। ओके, सो आपके पास समय है, यू हैव टाइम, और समय का बात वही है, अगर आपके पास है, आप समय का सदुपयोग करते हो, देन डेफिनेटली यू आर 90% अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सीईटी में रिजल्ट मैटर करती है, रिजल्ट में मार्क्स से ज्यादा परसेंटाइल मैटर करती है, कितना परसेंटाइल है। इस समय पे अगर आप स्टार्ट करते हो डेफिनेटली आप एफर्ट्स डालने में तो सारे स्टूडेंट्स से इनिशियली ही आगे रहोगे। दैट्स इट, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, होपिंग टू सी यू इन द बैच वेरी वेरी सून। हरे कृष्णा।